दोस्तों, आप सभी जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं वो प्रोफेशन है सेल्स। अगर आपको यही नहीं पता है कि सेल्स क्या होता है, सेल्स में काम करने का क्या फायदा होता है और सेल्स में लगभग 90% लोग क्यों फेल हो जाते हैं, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज की ये वीडियो उन सभी दर्शकों के लिए देखना जरूरी है जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचते हैं। आप चाहे किसी सेक्टर में भी हैं, आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि सेल्स क्या है और सेल्स में क्यों लोग असफल होते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो से और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा, और आपके मन में अगर सेल्स से रिलेटेड कोई भी सवाल है या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, सेल्स इस दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप सबसे ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, सेल्स इस दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोफेशन है। आप देख सकते हैं जितनी भी कंपनियां, उन कंपनियों के चेयरमैन, उन कंपनियों के सीएमडी, उन कंपनियों के जनरल मैनेजर कहीं ना कहीं सेल्स बैकग्राउंड से आते हैं। आप भी सेल्स में हैं, लेकिन आपको समझना जरूरी यह है कि सेल्स में क्यों फेल होते हैं, और दूसरा आपको समझना जरूरी है कि सेल्स होता क्या है और सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या फर्क होता है। दोस्तों देखिए, सेल्स का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट बेचना, यानी कि मार्केट में जाके आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, कोई प्रोडक्ट किसी दूसरे को देते हैं और उसके बदले आप पैसे लेते हैं। इसको कहते हैं सेल करना, यानी कि प्रोडक्ट बेचना। कुछ लोगों को यही नहीं पता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या फर्क होता है। दोस्तों देखिए, एक होता है बेचने वाला और एक होता है खरीदार। जब बेचने वाला खरीदने वाले को अपना प्रोडक्ट बेचता है और उसके बदले उससे पैसा लेता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं सेल्स, यानी कि आपने अपना प्रोडक्ट सेल किया है। आप कहीं ना कहीं सेल्स से जुड़े हुए हैं। आप चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर रहे हैं, आप चाहे किसी कंपनी के मैनेजर हैं, आप वहां पर अपनी कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इवन कितनी भी बड़ी कंपनियां, आपके घर में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, रेफ्रिजरेटर है, एलईडी टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, स्मार्ट टीवी है, हर एक चीज आपके घर में है, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट सेल हुआ है आपको, तभी आपने वो प्रोडक्ट खरीदा है। उसके बदले आपने उस कंपनी के सेल्स मैनेजर को पैसे दिए, उस कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे दिए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है। आप यहां पे चाहे करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए का अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। किसी दूसरे प्रोफेशन से अगर इसकी तुलना करें, किसी दूसरे प्रोफेशन में आप इससे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग से यह निकाल देना है कि आप सेल्स में गलत हैं। आप सेल्स में हैं तो पैसा कमाने के लिए, आप सेल्स में हैं तो अपने सपने पूरे करने के लिए, लेकिन सेल्स में बहुत सारे लोग सेल्स को छोड़कर चले जाते हैं। उसको भी हम समझेंगे इस वीडियो के एंड में, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी यह है कि भाई सेल्स करने के लिए हमें मार्केटिंग की जरूरत होती है। क्या सेल्स और मार्केटिंग एक ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सेल्स होता है प्रोडक्ट को बेचना, यानी कि उसके बदले पैसे लेना, और मार्केटिंग होता है उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करना मार्केट में, लोगों को बताना मार्केट में कि मार्केट में ये प्रोडक्ट आ गया और ये प्रोडक्ट आपके लिए क्यों जरूरी है। उसकी मार्केटिंग करना, लोगों को बताना, घर घर जाके लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बताना। बट सेल होता है कि आप उस प्रोडक्ट को लेके लोगों को दे रहे हो, उससे पैसे ले रहे हो। और मार्केटिंग का मतलब होता है मार्केट में उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाना। तो कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए उसकी मार्केटिंग दमदार होना जरूरी है। जब तक उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं होगी, तब तक लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है। आपने देखा है, जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है तो क्या बनाते ही वो उस प्रोडक्ट को सेल करने लग जाती है मार्केट में? क्या वो उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट में सेल्स एग्जीक्यूटिव छोड़ देते कि जाइए प्रोडक्ट बेचिए? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि तब तक आदमी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं होगी। और आपने देखा है, मार्केटिंग के लिए कंपनियां बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, बड़े बड़े लोगों को जो फिल्म स्टार हैं, क्रिकेटर हैं, या कोई भी सेलिब्रिटी है, उनसे एडवर्टाइजमेंट कराती है। क्यों?
क्योंकि मार्केट में अवेयरनेस फैलानी है, मार्केट में लोगों को बताना है कि ये प्रोडक्ट इस कंपनी ने लॉन्च किया है। फिर वो अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव मार्केट में छोड़ती है और वो सेल्स एग्जीक्यूटिव मार्केट में जाके प्रोडक्ट बेचते हैं। तो आप भी समझिए कि आपको अगर सेल बढ़ानी है अपनी, तो उससे पहले आपको मार्केटिंग करना जरूरी है। अब आज की डेट में मार्केटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। सबसे पॉपुलर तरीका है ऑनलाइन मार्केटिंग, यानी कि कम पैसे में ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करना। वो कैसे संभव है? टीवी में एडवर्टाइजमेंट देंगे, उसके लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे, उसके लिए भी आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग, गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा आप कम पैसे में ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, और ऐसे लोगों तक पहुंच सकते हो जो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं। आप दोस्तों जानते हैं कि सेल्स में आने के बाद लगभग 90% लोग क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि आपने देखा है कि कंपनी ज्वाइन करते हैं या कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो आ तो जाते हैं बड़े सपने लेके, लेकिन फिर छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्या कारण है, क्यों छोड़ देते हैं? आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आपने भी जब पहली बार कोई काम स्टार्ट किया होगा सेल्स एंड मार्केटिंग का, तो आपने भी कुछ दिन काम करके उस कंपनी को छोड़ दिया होगा। क्यों? आखिर क्या रीजन है इसके पीछे? तो यह समझना जरूरी है क्यों 90% लोग सेल्स में फेल होते हैं। सबसे पहला रीजन है दोस्तों कि आप बड़े बड़े सपने देखते हो। वो सपने आप चाहते हो कि पहले दिन ही आप कंपनी में जाओ और आपके सपने पूरे हो जाएं। आपकी उम्मीदें ज्यादा होती हैं, लेकिन उम्मीदें एक दिन में पूरी नहीं होती हैं। उम्मीदें पूरे करने के लिए आपको मेहनत करनी होती है। आप उम्मीद से ज्यादा सोचते हो, लेकिन उतनी जल्दी उसको पूरा नहीं कर पाते हो और फिर डिमोटिवेट होकर उसको क्विट कर देते हो, उस प्रोफेशन को छोड़ के चले जाते हो। अगर सेल्स में करियर बनाना है तो छोड़ के कंपनी बदलने से काम नहीं चलेगा। उसी कंपनी में आप सोचिए कि किस तरीके से मैं अपनी कंपनी की सेल बढ़ा सकता हूं, किस तरीके से मैं लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच सकता हूं। और अगर प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो क्या रीजन है कि मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, यह आपको समझना जरूरी है। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि मेरा प्रोडक्ट किस रीजन से नहीं बिक रहा है, ऐसा क्या रीजन है जो लोग मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, उसमें मैं सुधार करके एडवर्टाइजमेंट के द्वारा लोगों को अपना प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कर सकता हूं, तभी जाके आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला रीजन यही है कि 90% लोग असफल होते हैं कि आपकी उम्मीदें तो बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन इतनी जल्दी आप अपनी उम्मीदें पूरा नहीं कर पाते हो, इसीलिए आप उस प्रोफेशन को छोड़कर चले जाते हो। दोस्तों सेल्स प्रोफेशन को छोड़ने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो 90% लोग असफल होते हैं, कम पैसे में अपना व्यापार स्टार्ट करना। आप जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्यों लोग क्विट करते हैं? क्योंकि उन्होंने नाम मात्र को पैसा लगाया इस प्रोफेशन में। अगर आपने इंश्योरेंस एजेंसी ली है तो आपने कोई पैसा नहीं लगाया। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में काम शुरू किया है तो आपने कोई पैसा नहीं लगाया। 1000-2000 के आपने 5000 के प्रोडक्ट खरीद लिए। फिर आप सोचते हो कि ठीक है यार प्रोडक्ट खरीद लिए, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट तो है, काम करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आप इस प्रोफेशन को छोड़ देते हैं। तो कम लागत में बिजनेस शुरू करना यह भी एक असफल होने का कारण है। तो सेल्स में वो लोग कभी असफल नहीं होते हैं जो सेल्स में पैसा लगाते हैं, क्योंकि वो पैसा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनको सफल बनना है, उनको सक्सेस प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, इसलिए वो सेल्स में पैसा लगा रहे हैं। और जो लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि मैंने तो ये प्रोफेशन ज्वाइन किया है, मुझे तो कोई पैसा नहीं देना पड़ा है, जो इनकम आ गई तो ठीक है, नहीं इनकम आई तो भी ठीक है, तो यही रीजन है कि 90% लोग सेल्स में असफल होते हैं। तीसरा सबसे बड़ा रीजन कि क्यों लोग सेल्स से क्विट कर जाते हैं वो है, आपको पता है कि आप अगर इस काम को छोड़कर चले भी जाएंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं या तो कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपने ये काम स्टार्ट किया है सेलिंग का। आपको पता है कि अगर आपने 1 महीने अपनी कंपनी के लिए काम नहीं किया तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको उस कंपनी से तो सैलरी आ ही रही है, आप यहां पर अगर काम नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसी सोच के साथ 90% लोग क्विट कर जाते हैं। आप देखिए, आप अगर इंश्योरेंस एजेंसी लेते हैं,
आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहां से आपको 30,000 रुपए की इनकम मिल रही है। आप किसी कंपनी के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, वहां से आपको 40,000 रुपए की इनकम आ रही है। साथ साथ आप इंश्योरेंस एजेंसी लेते हैं, यहां पर आप इसलिए समय नहीं देते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको उस कंपनी से 40,000 रुपए की इनकम आ रही है। आप इंश्योरेंस में सिर्फ 1 या 2 पॉलिसी करते हैं, जिसकी बदौलत आपको 15-20,000 रुपए की इनकम आ जाती है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है, क्या कभी आपने इस सोच के साथ काम किया है कि अगर आप इंश्योरेंस में भी उतना समय दें जितना आप उस कंपनी में दे रहे हैं, तो इंश्योरेंस में भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। यह है जरूरत आपको अपनी सोच बदलने की। जब तक आप इस सोच के साथ काम करेंगे, तब तक आप यही सोचेंगे कि ठीक है, मैं इस काम को करूं या ना करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी रीजन की वजह से 90% लोग सेल्स को क्विट कर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं सभी सेल्समैन के लिए, उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं सेल्स में काम करते हैं, अपना YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, जहां पर आप सभी लोगों के सवालों का जवाब मैं लाइव प्रोग्राम में देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हां, आप सभी के लिए खुशखबरी यह है कि आप सभी दर्शकों के लिए हमने अपना ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए अपना ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरीके से आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो नीचे जो लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।